पेज का। सो हमने फर्स्ट पेज सॉल्व किया, सेकंड पेज सॉल्व किया, राइट। ओके, फिर हम देखते हैं आगे फोर्थ पेज। 4 नंबर का पेज है वो आप ओपन करो, टर्न करो पेज को, और उसमें भी स्नैप चेक करके आपको एक्टिविटी दी है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अ करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि आपको ब्लैंक्स दी हुई है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस में राइट ऑप्शन होगा वो ब्लैंक के अंदर इंसर्ट करना है, लिखना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स मेक आवर वर्क ब्लैंक, और ब्रैकेट में आपको दिया है इजी और डिफिकल्ट। तो इजी और डिफिकल्ट उसमें से कौन सा आंसर होगा? इजी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा वर्क इजी बनाता है, डिफिकल्ट नहीं बनाता है, राइट। तो फर्स्ट ब्लैंक में आंसर आएगा इजी। सेकेंड ब्लैंक कंप्यूटर वर्क्स ब्लैंक, और ब्रैकेट में दिया है फास्ट और स्लो, फास्ट एंड स्लो टू कंप्लीट अवर वर्क। मतलब कि कंप्यूटर अपना वर्क पूरा करने के लिए वो अपना वर्क फास्ट कंप्लीट करता है या फिर स्लो कंप्लीट करता है। तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क कंप्लीट करता है, तो उसमें आंसर आएगा फास्ट, राइट। थर्ड, अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड ब्लैंक, ब्रैकेट में दिया है रिमेंबर एंड फॉरगेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखता है, रिमेंबर करता है या भूल जाता है, फॉरगेट कर देता है। तो हमें अच्छे से मालूम है कि कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके पास है, हमने सेव करके रखी है, ये वो याद रखता है, भूल नहीं जाता। तो उसमें राइट आंसर आएगा रिमेंबर। तो आप ब्रैकेट में से रिमेंबर का स्पेलिंग देखो और ब्लैंक में उसे रिटर्न कर दो, राइट डाउन कर लो, राइट। ओके, फोर्थ ब्लैंक हमारी अ कंप्यूटर इज अ ब्लैंक मैन मेड या नेचुरल थिंग। कंप्यूटर मैन मेड थिंग है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, या फिर नेचुरल थिंग है जो गॉड ने क्रिएट किया है। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि कंप्यूटर है वो मैन मेड थिंग, मैन मेड मशीन है, राइट। तो उसमें आंसर आएगा मैन मेड, राइट। ओके, ये चारों ब्लैंक्स हमने सॉल्व कर दी, ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। फिर आप पेज टर्न करें, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 और 7 में हमें एक्सरसाइज दी गई हुई है, लेट्स ट्वीट करके, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। मतलब कि ऊपर आपको हेल्प बॉक्स दिया है, बॉक्स में वर्ड दिए हैं और नीचे ब्लैंक्स दी गई हुई है। आपको एक एक ब्लैंक रीड करनी है और उसमें कौन सा आंसर आएगा वो हेल्प बॉक्स में से देखना है, राइट। सो फर्स्ट ब्लैंक, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड। हेल्प बॉक्स में देखो टायर्ड आएगा, डेस्कटॉप आएगा, लैपटॉप आएगा, फास्ट आएगा या मशीन आएगा। चलिए हरी अप, हमें हमारा सेशन कंप्लीट करना है, राइट। सो फर्स्ट में आंसर आएगा कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन, राइट। हेल्प बॉक्स में से आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा। सो मशीन आंसर आएगा। सेकेंड, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। मतलब कि कंप्यूटर थकता नहीं है। कंप्यूटर किसी भी समय हम कंप्यूटर पे वर्क करें, कंप्यूटर थकता नहीं है। मतलब यहाँ हेल्प बॉक्स में से आंसर आएगा टायर्ड। टायर्ड इंग्लिश नेम है, इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी और गुजराती मीनिंग है थकना। और कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, मतलब कि कंप्यूटर
किसी भी दिन थकता नहीं है। अगर हमें कोई वर्क कंप्यूटर को बोले तो वो कंप्यूटर बहुत ही स्पीड में कंप्लीट करता है, राइट। तो ये आंसर हो गया टायर्ड। थर्ड ब्लैंक, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी ब्लैंक, क्या आएगा? फास्ट। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क करता है। हेल्प बॉक्स में से आपको फाइंड आउट करना है फास्ट कहाँ पे लिखा है, उसमें से देख के आपको यहाँ राइट डाउन कर देना है, राइट। फोर्थ, अ ब्लैंक इज अ कंप्यूटर दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कंप्यूटर का टाइप जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता हो। ये है डेस्कटॉप। हेल्प बॉक्स में डेस्कटॉप लिखा है ना, तो ये आंसर आएगा अ डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट ब्लैंक है, और आपके पास हेल्प बॉक्स में भी एक ही वर्ड बचा होगा, और वो वर्ड क्या है वे हम देख लेते हैं, राइट। सो फिफ्थ, अ blank is a computer that can be carried easily from one place to another, मतलब कि लैपटॉप आंसर आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि लैपटॉप है जो ब्रीफकेस जैसा दिखता है, वो वन प्लेस टू अनदर हम कैरी करके अपने साथ लेके जा सकते हैं, राइट। 5 ब्लैंक्स हो गई और हेल्प बॉक्स में से आपने फाइंड आउट भी कर ली। Well done, very nice kids. Next exercise, इंस्ट्रक्शन हम रीड करते हैं। Write true or false. True for T for true and F for false statement, मतलब कि नीचे आपको स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बाजू में आपको एक बॉक्स दिया है। अगर वो स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो आपको बॉक्स में लिखना है टी। अगर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, तो आपको बॉक्स में लिखना है फॉल्स। मैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट है जो रीड करती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, मतलब कि जो सारे मशीन्स हमने स्टडी किए वो मैन मेड थिंग्स है। यस, मशीन्स आर ऑल्सो मैन मेड थिंग, क्योंकि मैन मेड थिंग से हम वर्क करके मैन मेड मशीन बनाते हैं, राइट। तो मशीन्स आर मैन मेड थिंग, बॉक्स में आपको लिखना है ट्रू, राइट। फिर ऑल मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमने तो कितने सारे मशीन्स देखे, वो सभी मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन थे, वो सभी मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते थे? नो, कोई मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, कोई ऐसा मशीन है जो कि सेल, चार्जिंग, बैटरी पे वर्क करता है, कुछ ऐसा मशीन भी है जो उसमें फ्यूल, पेट्रोल, डीजल इंसर्ट करना पड़ता है, और कुछ मशीन हमने ऐसे भी देखे कि जो हम अपने मैनुअल मतलब फिजिकल फोर्स, हमारे एफर्ट्स लगा के हमें वर्क करना है। तो सब मशीन एक जैसे वर्क नहीं करते, सब मशीन में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि ऑल मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आपको लिखना है फॉल्स, राइट। ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, अ वॉशिंग मशीन इज यूज्ड टू कूल द टेम्परेचर। वॉशिंग मशीन का यूज टेम्परेचर को कूल करना है? नो मैम, वॉशिंग मशीन में तो हम अपने क्लॉथ क्लीन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, रॉन्ग है, आपको लिखना है एफ, मतलब कि फॉल्स, राइट। ओके, वॉशिंग मशीन का यूज टेम्परेचर कूल करने में नहीं होता है, राइट। फिर अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लोली, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क करता है, राइट।
ओके, तो बॉक्स में आपको लिखना है फॉल्स, F। फिर लास्ट स्टेटमेंट हमारा है स्मार्टफोन इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर। स्मार्टफोन है वो एक तरह का कंप्यूटर ही है। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि स्मार्टफोन हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ही देखे, वो एक तरह का कंप्यूटर ही है। वन टाइप ऑफ कंप्यूटर भी हम उसे बोल सकते हैं। तो स्मार्टफोन इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। आपको लिखना है टी, राइट। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी ट्रू फॉल्स की। फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में 4 पिक्चर्स दिए हैं, कॉलम बी में आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सेंटेंस या छोटा वर्ड। आपको वे देखना है कि कौन से स्टेटमेंट कौन से वर्ड के साथ कौन सा पिक्चर मैच होगा, राइट। सो कुछ ऐसा करना है, फर्स्ट ए कॉलम है, सेकंड बी कॉलम है, यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिया है और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है। ये आपको एग्जाम में भी आएगा, सो कॉन्सेंट्रेट अवरसेल्फ। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। ओके, यहाँ पे कोई पिक्चर है, यहाँ कोई पिक्चर, यहाँ पिक्चर, यहाँ पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर ट्री का पिक्चर है, तो आपको कॉलम बी में से देखना है कि रन्स ऑन बैटरी, नेचुरल थिंग, रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी या नीड्स फ्यूल। ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्री के साथ मैच होगा। तो यहाँ बी पे लिखा है नेचुरल थिंग, ट्री नेचुरल थिंग है, तो आपको क्या करना है, पेंसिल और स्केल से ये ट्री को यहाँ पे मैच कर देना है, राइट। अभी आपको समझ में आया क्या था। सेकंड पिक्चर देखते हैं, कार का पिक्चर। कार का पिक्चर दिया है और सामने कॉलम बी में लिखा है रन्स ऑन बैटरी, नेचुरल थिंग, रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी या नीड फ्यूल। तो सही क्या होगा, नीड फ्यूल, जो डी आंसर है। कार को वर्क कराने के लिए हम कार मशीन है जो हमें कार को हम वर्क कैसे कर सकते हैं कार पे, क्योंकि हम उसमें फ्यूल, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, राइट। फिर ही कार यूज होती है और कार स्टार्ट होती है। तो नीड अ फ्यूल स्टेटमेंट कार के लिए सही है, तो ये हम डी के साथ मैच करेंगे। अभी क्या बचा, 2 स्टेटमेंट और 2 पिक्चर, 2 स्टेटमेंट 2 पिक्चर। थर्ड पिक्चर है लैपटॉप का और 2 स्टेटमेंट क्या बचा है हमारे पास, रन्स ऑन बैटरी और रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि लैपटॉप है वो बैटरी पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, पर वो बैटरी से चलता है, राइट। अगर हमें चार्जिंग उसमें नहीं है, हमें चार्ज करना है, चार्ज नहीं करते तो वो नहीं वर्क कर सकता। तो लैपटॉप के साथ मैच होगा ए, राइट, जो कि लिखा है रन्स ऑन बैटरी। અને लास्ट क्या बचा, एक पिक्चर, एक स्टेटमेंट, तो वही होगा, चेक कर लेते हैं। मिक्सचर ग्राइंडर का पिक्चर है और हमारे पास है रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम, ये मैच दी फॉलोइंग सॉल्व हो गया कि मिक्सचर ग्राइंडर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, राइट। तो ऐसा आपको पेंसिल स्केल से मैच करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 7, उसमें एक्सरसाइज आपको दी है। राइट द बिगिनिंग लेटर ऑफ ईच पिक्चर टू डिकोड अ सीक्रेट मैसेज। मतलब कि सीक्रेट मैसेज क्या है, कंप्यूटर इज अ ब्लैंक। ब्लैंक का आंसर है वो हमें नीचे पिक्चर्स दिए हैं उसमें से फाइंड आउट करने हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। जो पिक्चर्स आपको दिए हैं
वो कौन से पिक्चर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पिक्चर के फर्स्ट अल्फाबेट को यहाँ बॉक्स में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर है सन का, तो सन के स्पेलिंग में फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा आता है? एस, तो आपको नीचे लिखना है एस। सेकेंड मंकी का पिक्चर है, मंकी का स्पेलिंग एम से स्टार्ट होगा, आपको नीचे लिखना है एम, राइट। फिर एप्पल दिया है, एप्पल का स्पेलिंग स्टार्ट होगा अल्फाबेट ए से, आपको नीचे लिखना है ए, राइट। फिर आपको दी है रिंग, रिंग आई थिंक आपकी मम्मा के पास भी होगा, आपके पापा भी उसे पहनते होंगे, मैंने भी पहनी है। फिंगर में हम फिंगर रिंग पहनते हैं, राइट। तो रिंग का स्पेलिंग स्टार्ट होगा अल्फाबेट आर, तो आपको नीचे लिखना है आर। फिर आपको दिया है ट्री का पिक्चर और ट्री का स्पेलिंग स्टार्ट होता है टी से, राइट। तो आपको बॉक्स में लिखना है अल्फाबेट टी, मतलब टी, टी लिखना है आपको इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। फिर आपको नीचे पिक्चर दिया है मून का पिक्चर, तो मून का स्पेलिंग फर्स्ट अल्फाबेट उसमें होता है एम, तो आपको क्या लिखना है? एम। फिर हमारे पास ये पिक्चर है एरोप्लेन, एरोप्लेन का स्पेलिंग कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होगा? ए से, राइट। फिर हमारे पास पिक्चर है टी कप का, कप का पिक्चर है, कप, राइट, CUP कप, तो उसमें स्पेलिंग स्टार्ट होगा सी से, तो आपको लिखना है सी। फिर पिक्चर दी हुई है हेड, मतलब कि कैप, टोपी, पर यहाँ हमें कैप से ज्यादा हेड लिखना है, सॉरी। हेड का स्पेलिंग स्टार्ट होगा एच से, राइट, ओके। फिर आपके पास और यहाँ पिक्चर में दी हुई है इंक, INK, इंक की बॉटल, इंक बॉटल, INK, तो उसका स्पेलिंग स्टार्ट होगा आई से। अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, इंक बॉटल, INK, राइट। फिर ये कौन सा पिक्चर है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको पता है ये कौन सा पिक्चर है? मैं आपको बताती हूँ, ये पिक्चर है नेस्ट का, मतलब कि जो बर्ड रहते हैं ना, बर्ड ट्री पे जो बनाते हैं अपना नेस्ट, वो है, तो उनका स्पेलिंग स्टार्ट होगा एन से, राइट। फिर लास्ट में क्यूट सा एलिफेंट दिया हुआ है और एलिफेंट का स्पेलिंग होगा ई से स्टार्ट, राइट, मतलब कि आपको बॉक्स में लिखना है ई। अभी आप जो बॉक्स में अल्फाबेट लिखे हुए हैं, राइट, आप उसे मैच करो, क्या बनता है वो सीक्रेट मैसेज आपको ऊपर लिखना है। तो पहले एस, पहली जो कॉलम है उसमें क्या बन रहा है? SMART, मतलब कि स्मार्ट, राइट, SMART, स्मार्ट बन रहा है, कोडिंग किया, स्मार्ट बन रहा है, राइट। तो आपको ऊपर लिखना है ब्लैंक में फर्स्ट स्मार्ट। फिर दूसरी जो लाइन थी जिन पे हमने 1 अल्फाबेट लिखा है, हम उसे रीड करते हैं MACHINE, क्या हो गया? मशीन। तो हमारा आंसर होगा, हमारा सीक्रेट मैसेज होगा स्मार्ट मशीन, मतलब कि कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। पर स्मार्ट मशीन हमने आइडेंटिफाई किया, जो हमें पिक्चर मिला था, हमने क्या किया, उन पिक्चर में फर्स्ट अल्फाबेट को पहले लिख लिया और फिर उसे ज्वाइन कर दिया, तो क्या बंदा दिख रहा है? स्मार्ट मशीन। हमारा सीक्रेट मैसेज हमें मिल गया, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है, राइट, ओके।
ये आपकी एक्सरसाइज डी कंप्लीट हो गई। ओके, लास्ट एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट करके आपको दी गई है, एक पिक्चर दिया है आपको, ये आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है पिक्चर में क्या है और कौन पर्सन क्या कर रहा है, राइट। ओके, मैं इंस्ट्रक्शन रीड करती हूँ। लुक एट द पिक्चर गिवन एंड राइट द काउंट ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट इन द बॉक्स। मतलब कि आपको पिक्चर पहले ऑब्जर्व करना है प्रॉपर, आपको उसमें अलग अलग लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है वो दिखेंगे, कितने हैं वो हमें पिक्चर में से काउंट करना है और नीचे बॉक्स में लिखना है, राइट। ओके, पिक्चर को आप ऑब्जर्व करो कि उन पिक्चर में कितने डेस्कटॉप कंप्यूटर है। प्रॉपर ऑब्जर्व करो कि उन पिक्चर में कितने हमें काउंट करना है, कितने डेस्कटॉप कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये पिक्चर में 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्क के अंदर उसे फिक्सअप किया गया है डेस्क और टेबल में, राइट। तो यहाँ पे मुझे 2 डेस्कटॉप पिक्चर है वो दिख रहे हैं, राइट। फिर लैपटॉप कितने आपको दिख रहे हैं उस पिक्चर में, लैपटॉप कितने हैं। ये जो 4 पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, ये 4, उसमें से ये 3 के पास लैपटॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ चेयर पे जो 4 पर्सन बैठे हुए हैं उसके पास उनके हाथ में 3 ऐसे पर्सन है जो लैपटॉप यूज करते हैं, तो हमें नीचे लैपटॉप पे लिखना है 3, राइट। ओके, और टैबलेट कितने हैं इस पिक्चर में, टैबलेट कितने हैं और किसके पास है। एक यहाँ पे चेयर पे जो बैठा है वो टैबलेट यूज कर रहा है और एक बॉय यहाँ पे खड़ा है उसके हाथ में टैबलेट है, मतलब कि 2 टैबलेट है। तो हमें पिक्चर ऑब्जर्व किया, हमें क्या मालूम चला कि उस पिक्चर में 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, 3 लैपटॉप कंप्यूटर थे और 2 टैबलेट थे, राइट। ओके, तो ये सारी आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, राइट। आपको होमवर्क में और हाँ, लास्ट में जो लैब एक्टिविटी, प्रोजेक्ट एंड हाइपरलिंक के ईवीएस क्वेश्चन दिए हैं ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंप्यूटर की जो चैप्टर की एक्सरसाइज दी है यही सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। ओके, मैंने भी की है पर बहुत ही हार्ड है, अगर आप सामने होते तो मैं आपको ये करवा देती, वीडियो लेक्चर में आपको ये नहीं समझ में आएगी, राइट। ओके, तो चैप्टर एंड हमारा हो गया, चैप्टर एंड की जो हमारी ये एक्सरसाइज मैंने इस सेशन में आपको सॉल्व करवा दी है। प्लीज आप इस सेशन में, मैं दूसरा तो कोई वर्कशीट आपको नहीं दे सकती, आप इसे कंप्लीट करना। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज मेरे साथ आपकी भी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। ओके, इस सेशन के साथ मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव वर्कशीट भी भेजूंगी और CW नोट्स भी भेजूंगी। जो CW की PDF होगी वो आपकी CW नोट्स में लिखोगे देख के, राइट। और ऑब्जेक्टिव वर्कशीट होगी वो आप ऑब्जेक्शन बता MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें, राइट। और वो आपको सॉल्व करना है, आंसर की उसमें ही होगी लास्ट पेज पे, पर डायरेक्टली कोई आंसर कॉपी नहीं करेगा, पहले आप अपने तरीके से वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे और फिर आप क्रॉस चेक करने के लिए आंसर की का पेज ओपन करेंगे
और ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट होगी, मतलब एमसीक्यू टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होगी, राइट। ओके, तो आई होप आप सभी ये वर्क कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगी, राइट। ओके, सो बाय बाय।